है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें इतिहास के स्रोत और इतिहास को कितने चरणों में डिवाइड किया गया इसके बारे में जो है वीडियो उपलब्ध कराया जा चुका है। आज के विषय में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या था, इसके विषय में हम देखते हैं। तो जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसका अच्छा उदाहरण है सबसे पाषाण कालीन इतिहास। तो जो पत्थरों का इतिहास है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इसके बारे में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य या विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद दूसरा, जिस काल का लिखित विवरण मिले उसे या उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता इसका उदाहरण है। आगे तीसरा है, जिस काल के लिखित साक्ष्य स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें जो है 16 महान जनपदों के बाद यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व का काल जो है वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। आगे हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से जो है प्रागैतिहासिक काल के विषय में बात की जाएगी। इसको सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है पुरा पाषाण काल, मध्य का पाषाण काल और नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। आइए बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो इसको जैसा कि आपने देखा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल का समय जो है वो अज्ञात समय से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहा जाता है, बिफोर, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो ये कहा जाता है ईस्वी पूर्व। ऐसा माना जाता है कि 0 जो समय है उसको उसमें ईसा मसीह का जन्म जो है माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। और जो बाद में तो बात कर रहे थे कि 0 जो है ये 0, सॉरी पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, इसे बिगाड़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि 0 समय में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इनके जन्म से पूर्व के समय को ईसा पूर्व या इसी को बीसी और जन्म के बाद के समय को एडी कहा जाता है। तो इस तरह से ये ईसा पूर्व और एडी से आप समझ जाइएगा। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को बीसी कहा जाता है, अर्थात जो 0 से 1000 वर्ष तक का समय था वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। क्या विशेषता थी इस काल की, तो इसके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृत का अन्वेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मेरी परीक्षा में पूछा गया तो आप भी इसको ध्यान रखिएगा। ब्रूस फूट महोदय ने 1863 में किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, याद रखेंगे कि सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृत का अन्वेषण किसने किया था? तो ब्रूस फ्रूट महोदय ने कब किया था? तो 1863 में किया था। और ये कहाँ के थे? तो ये डेनमार्क के थे। कहाँ के थे ये डेनमार्क के थे। ये जो है बुक पे हमने लिख रखा है। आगे आते हैं। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। आप जानते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, इसके बारे में इतनी गहरी बात नहीं पूछता है। तो आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। पुरा पाषाण युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान की सोहन घाटी और वो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो पुरा पाषाण के जो साक्ष्य स्थल पाए जाते हैं वो पाकिस्तान की सोहन घाटी और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। आगे देखिए, इस काल के लक्षण क्या थे? तो इस काल के जो लक्षण थे वो कुल्हाड़ी या इसी को हस्त कुठार या इंग्लिश में हैंड एक्स और बिदारणी, क्लीबर और गंठक या गणासा इसको कहते हैं, ये इनका प्रयोग ज़्यादा था। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ था। अभी सोहन घाटी की बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में है। आगे बात करते हैं। लाहदा नाला, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लाहदा नाला, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति
प्राप्त हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। इसके आगे तीसरा पॉइंट जो हथनौरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवांश मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थॉट थे, इसके बारे में हमने आपको बताया। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है इसमें। कहेंगे यह काल निएंडर स्थल मानव का था, ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्तारी संस्कृति इस काल से संबंधित है। आगे इस काल के प्रमुख उपकरण क्या क्या थे, तो खुरचनी थे, फलक थे, भेदनी थे, भेदक थे, तक्षिणी थी, इस संस्कृति के प्रमुख प्रधान उपकरण रहे थे। आगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि पुराकाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। और एक और लिख लीजिएगा यहाँ, ये कैसा था, ये पत्थर का प्रयोग इस काल में जो है ज़्यादा होता था, तो पत्थरों का प्रयोग, आग जलाना सीखा, शिकार का अल्प ज्ञान था, अर्थात कच्चा मांस खाते थे, यहाँ पर लिखेंगे, यानी शिकार का इन्हें ज्ञान नहीं था, तो कच्चा मांस जो है वो खाते थे। ये इंपॉर्टेंट विशेषता रहेगी पुरापाषाण काल की। सबसे इंपॉर्टेंट है जो पत्थर का प्रयोग था, यूज ऑफ स्टोन था यहाँ पर। आगे, और आग जलाना सीखा था, आग की खोज किसमें हुई थी, पुरापाषाण काल में हुई थी। आगे बात करते हैं, और शिकार का ज्ञान नहीं था, तो क्या खाते थे, कच्चा मांस यहाँ पर खाते थे। इसी काल, आगे बात करेंगे, ये देखेंगे, इस काल में मानव की गुफाएं भीमबेटका से प्राप्त हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इस काल में जो थी भीमबेटका से मानव की गुफाएं जो हैं वो मिली थी। आगे, भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में B.S. बांकड़कर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है कि भीमबेटका गुफा की खोज जो किसने की थी, तो B.S. बांकड़ ने की थी। कब की थी, तो 1998 में, 1958 में की थी। इसके बाद जो आता है वो मध्य पाषाण काल का समय आता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल का जो समय माना गया है वो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व वही ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय ईसा पूर्व कहलाएगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का क्या कहलाएगा, ईसवी कहलाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो आगे बात करते हैं, इसमें क्या था, इस काल के लोग शिकार करना सीख गए थे और खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाने लगे, अर्थात पत्थरों को नुकीला यहाँ पर बनाया जाना लगा। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे पहले लघु पाषाण काल 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल द्वारा खोजे गए थे। तो ये याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले लघु पाषाण काल के उपकरण 1867 में विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल के द्वारा खोजे गए थे। आगे बात करते हैं, इस काल में तीर कमान का प्रचलन जो है आरंभ हो गया था, अर्थात शिकार करना सीख गया था। और शिकार कैसे करता था, तो तीर कमान से जो है शिकार करता था। तो मध्य पाषाण काल की आप बात याद रखेंगे, इसमें क्या है, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लिख लें, शिकार का ज्ञान हो गया था, तीर कमान का प्रयोग इसमें प्रचलन हो गया था, और इसे लघु पाषाण काल कहा गया है, स्मॉल स्टोन ऑफ एज इसे कहा जाता था। और इसमें क्या करने लगा था, तो पशुपालन इस काल की प्रमुख विशेषता है। याद रखेंगे कि पूछेगा कि मध्य पाषाण काल यानी पशु जो है, पशु का पालना कब सीखा मनुष्य ने, तो मध्य पाषाण काल में। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो था नव पाषाण काल में जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी, यहाँ पर क्या सीख गया था, यहाँ पर कृषि करना सीख गया था। तो यहाँ पर देखेंगे 4000 से 1000 ईस्वी या 9000 ईस्वी से पूर्व होती है। स्थायी निवास की अवधारणा नव पाषाण काल में आई, अर्थात इस काल का मनुष्य जो था वो कैसा हो गया था, स्थायी हो गया था। तथा मानव ने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, हमारी परीक्षा में भी, तो आपकी परीक्षा में भी आने की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला, तो कौन सा पाला, कुत्ते को पालना शुरू किया। किस लिए पालता था, देखिए कुत्ता जो है रखवाली का कार्य करता है। कोई जानवर इनके पास आता था तो ये भौंकना शुरू कर देता था। इसी प्रकार इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस काल के लोग पॉलिशदार पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, तो नवपाषाण काल के लोग करते थे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काल है, इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में, न्यू स्टोन एज में पहिए का आविष्कार हुआ था। और कृषि करना सीखा तो नवपाषाण काल में। और एक पूछा जाता है कि
आग की खोज कब की गई, तो वो पूरा पाषाण काल में थी। ये इंपॉर्टेंट, इस काल को याद रखना। इस काल में छोटे पत्थर का ज़्यादा प्रयोग किया गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। तांबे की खोज इसी काल में हुई थी, याद रखेंगे। और नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, देखेंगे। कृषि का आरंभ और गर्त आभास, इतना इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। गर्त आभास पाए जाते हैं कहाँ पर, कहाँ पाए गए, तो ये कश्मीर, मांडा था, मांडा एक कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पाए गए। गर्त आवास को बुर्ज होम भी कहते थे। ये ऐसे आवास थे कि जहाँ मनुष्य जो है गड्ढे खोदकर जमीन के नीचे आवास बनाता था। और इसमें आग का आविष्कार नहीं हुआ था, ये गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाना और बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार का प्रयोग और ऊन के साक्ष्य, स्थायी जीवन तथा समाज का निर्माण जो है नव पाषाण काल में हुआ था। आप सीधे सीधे याद रखिए कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार जो है नव पाषाण काल, और पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था। आगे बात करते हैं। तो ये पाषाणकालीन जो जीवन था वो समाप्त हो गया। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। इससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आज ही बनाया गया है और इसमें आज से ही वीडियो जो है डालना शुरू किया है। तो हमारी सहायता के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बताने का कष्ट करूंगा, और आपका ये काम होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर लें। अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इरा आप बुक स्टडी, आप सर्च करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ से आपको इसका जो है PDF प्राप्त हो जाएगा। तो उस PDF को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे 8299485080 पर संपर्क कर सकते हैं। ये चैनल बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपसे कभी नहीं लिया जाएगा जीवन में। तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। जिस किसी भी PDF आपको चाहिए हो, आप तुरंत हमसे इस नंबर पर संपर्क करके PDF को मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर लीजिए।